नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं, अब उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार के तमाम सीओ और एसएचओ को ये सख्त आदेश दे दिया गया है कि अगर कोई भी कहीं भी ऑन द स्पॉट अगर पकड़ाता है अवैध कब्जा करते हुए तो ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई की जाए, उसका फैसला ले लिया जाए। तो देखिए, बिहार में लगातार जमीन के अवैध कब्जा करने की खबर लगातार निकल कर सामने आती थी। अब जिसके बाद बिहार सरकार ने ये बड़ा एक्शन ले लिया और क्या कुछ निर्देश बिहार सरकार द्वारा दिया गया, खासकर सीओ और एसएचओ को क्या कुछ सख्त हिदायत दिया गया है, ये हम आपको बताते हैं। बिहार में अब जमीन कब्जा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर ये निर्देश जारी करते हुए कहा है, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन लेने और पीड़ित को राहत दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर देकर के कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि कई बार ये देखा गया है कि दबंग और भूमाफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद ब खुद कार्रवाई करें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ बीएनएस के तहत यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें 3 साल के लिए बॉन्ड भरने का आदेश भी दिया जा सकता है। आपको बताएं तो दीपक कुमार ने आगे ये भी कहा है कि जमीन विवाद के मामले को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती है, लेकिन इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जमीन विवाद के मामलों को दूसरे आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करे। दीपक कुमार ने यह भी कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो देखिए, बिहार में अक्सर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ जाती है कि बिहार में भूमाफिया जो है वो किसी भी आम और भोले भाले व्यक्ति के भोले भाले इंसान के घर पर कब्जा कर लेता है, उनके जमीन को हथिया लेता है, जमीन का कब्जा कर लेता है। अब ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बिहार के तमाम सीओ और एसएचओ को ये कह दिया गया है कि आप त्वरित कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, तमाम पुलिस विभाग में भी ये निर्देश दे दिया गया है, पुलिसों को भी ये निर्देश दिया गया है कि आप ये कहा गया है कि अगर आपके पास ऐसे कोई भी जो है खबर आती है, अगर आपके पास ऐसे कोई भी मामले आते हैं तो आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए और उस पीड़ित पक्ष को सुरक्षा भी प्रदान करिए। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।